एवरीवन, दिस इज राखी दिवाकर एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आरडी क्लासेस। आज मैं आप सभी के लिए आईबीपीएस पीओ क्लर्क और आरआरबी पीओ क्लर्क की क्लासेस लेकर के आई हूँ, जिसकी नोटिफिकेशन अभी रिसेंट में ही आउट हुई है। उसके लिए मैं क्लासेस लेकर के आ रही हूँ, जिसमें हम लोग आज पढ़ेंगे सिलोजिज्म। सिलोजिज्म के हम लोग प्रीवियस में 4 पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा होगा पार्ट 5, जिसमें हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट ओनली फ्यू केस। ओनली फ्यू केस में स्टूडेंट्स को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है, लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है, लेकिन आज हम लोग क्या करेंगे, सारी कंफ्यूजन का एंड करेंगे आज के जो हमारा सेशन है उसके बाद। तो चलिए हमारा सेशन जो है शुरू कर लेते हैं स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट शुरू कर लेते हैं। हमारा आज का सेशन वाले हैं, हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ओनली और ओनली फ्यू के बारे में। ओनली एंड ओनली अ फ्यू केस के बारे में। किसके? ओनली और ओनली अ फ्यू केस के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टूडेंट। पहले मैं आपको बता दूं कि ओनली और ओनली अ फ्यू केस जो होता है वो दोनों एक ही बात होती है, या तो आप ओनली लिखिए या तो ओनली अ फ्यू लिखिए, ये सेम केस होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। इसको मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू समझाऊंगी। अगर आपको मान लीजिए कहीं दिया गया है ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, क्या कहा गया इस केस में? ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर, केवल कुछ एम्प्लॉयज क्या हैं? डॉक्टर हैं। इस केस में आपको ये कहा गया है कि केवल कुछ डॉक्टर क्या हैं, कुछ एम्प्लॉयज क्या है? डॉक्टर है। ठीक है, तो अगर आपको इसी केस में अगर आपसे ये बोल दिया जाए स्टूडेंट, आपसे बोला जाए यहाँ पर सम एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, अगर इसी केस में आपसे ये बोला जाए कि सम एम्प्लॉयज आर डॉक्टर, ठीक है, तो आप लोग क्या को इसको जो डायग्राम बनाएंगे वो आप कैसे बनाएंगे स्टूडेंट? आप लोग ऐसे ही तो बना देंगे। सम में हमें देखना है, तो मैंने आपको प्रीवियस में बताया कि जब भी हमें सम का दिया होता है तो हम लोग क्या कर लेते हैं, कॉमन रिलेशन देख लेते हैं। एम्प्लॉय, ये हो गया आपका एम्प्लॉय और ये आपका हो गया डॉक्टर। तो आपने क्या कर लिया, डॉक्टर और एम्प्लॉय के बीच में क्या कर लिया, कॉमन ढूंढ लिया। ये आपको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। ठीक है, तो आपका क्या मिल गया, सम एम्प्लॉयज आर डॉक्टर, ये आपको इसका डायग्राम मिल गया। लेकिन अगर आप देखें कि ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर, क्या इसको आप इसको इस तरीके से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते स्टूडेंट, क्योंकि आपको यहाँ पे बोला गया कि कुछ एम्प्लॉयज क्या है, डॉक्टर हैं। ये चाहे तो क्या हो सकता है, ये सारे डॉक्टर क्या हो सकते हैं, एम्प्लॉय भी हो सकते हैं, और सारे एम्प्लॉयज डॉक्टर भी हो सकते हैं, क्योंकि हमें पॉसिबिलिटी है, तो इसमें कोई निगेटिव नहीं है, तो पॉसिबिलिटी सारी क्या हो जाएंगी, फॉलो हो जाएंगी। बट अगर आप यहाँ देखें, आपको ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर जो कहा गया है, इसमें सिर्फ पहले ही बोला गया है कि केवल कुछ एम्प्लॉयज क्या है, डॉक्टर है। तो जब पहले ही बताया गया है कि कुछ, मान लीजिए ये आपके हो गए एम्प्लॉयज, ये आपके हो गए डॉक्टर, ठीक है, तो आपसे बोला गया है ये जो कुछ एम्प्लॉयज है ना वही डॉक्टर हैं, वो क्या है, डॉक्टर हैं, कुछ एम्प्लॉयज ही डॉक्टर हैं, आपसे ये बोला गया है। इसीलिए आपको क्या कहा गया है, ओनली अ फ्यू, पहले ही बोला गया है। अगर आप इसमें देखें, आपको ये जो ओनली अ फ्यू होता है ना, इसमें आपका जो रिलेशन बनता है वो बनता है सम प्लस सम नॉट। इसका मतलब कुछ तो होंगे बट कुछ क्या नहीं होंगे, कुछ होंगे भी नहीं। मतलब आपसे ये कहा गया है कि सब में से कुछ पार्ट तो होगा डॉक्टर एम्प्लॉयज का, बट पूरा पार्ट क्या नहीं होगा, कुछ पार्ट जो होगा, जो कुछ पार्ट है वो तो डॉक्टर हो गया, बट जो बचा हुआ कुछ पार्ट है वो क्या नहीं होगा, वो कभी भी क्या नहीं होगा, डॉक्टर नहीं होगा। आपको ओनली फ्यू का केस यही होता है। आपकी जो ओनली फ्यू की कंडीशन होती है वो होती है सम प्लस सम नॉट। सम के साथ सम का रिलेशन तो होगा, बट सम नॉट का रिलेशन भी आपको ओनली फ्यू में जरूर मिलेगा स्टूडेंट। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसके एग्जांपल्स करेंगे कुछ, ताकि आपको ये जो कॉन्सेप्ट था ये और अच्छे से क्लियर हो जाए। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे आगे के कॉन्सेप्ट पे और एग्जाम्पल्स पे। तो स्टूडेंट हम लोग जो अभी हमने डिस्कस किया था, जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल बताया था ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर, इसमें मैं आपको एक चीज और क्लियर कराना चाहूंगी, जिसमें कि हम लोग डायग्राम के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व करेंगे। मतलब इसका जो एग्जैक्ट जो डायग्राम बनेगा हम वो सॉल्व करेंगे। वो तो मैंने आपको रफली बताया था कि इस तरीके से आप इसको डायग्राम के अकॉर्डिंग आप शो कर सकते हैं, बट अब हम लोग बात करेंगे इसके डायग्राम पे, एक्चुअल डायग्राम जो इसका बनेगा उसके ऊपर। ठीक है, आपसे बोला गया ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर। ओनली में मैंने आपको बताया कि क्या होता है, ओनली अ फ्यू में आपको सम मिलेगा प्लस सम नॉट मिलेगा। ठीक है, सम नॉट। तो आपको क्या करना है, ओनली अ फ्यू, इसका मतलब ये हो गया कि कुछ एम्प्लॉयज क्या है, डॉक्टर है। अगर आप देखें, आप इसको जब बनाएंगे तो आप इसको ऐसे तो बनाएंगे, ये आपके हो गए एम्प्लॉयज, ठीक है, और आपके हो गए डॉक्टर। क्योंकि जब आपको देखा, आपने देखा कि ओनली अ फ्यू का केस है, तो आपको सम थोड़ा सा क्या चाहिए होगा, कॉमन चाहिए होगा, तो ये आपको क्या मिल गया, कॉमन मिल गया। ठीक है, फिर आपने ये देखा ये आपके हो गए डॉक्टर्स।
अब आपसे बोला गया है कि सम प्लस सम नॉट का केस बनेगा, तभी आपको क्या होगा, ओनली अ फ्यू केस वो माना जाएगा। तो आपको क्या मिल गया, सम का केस तो मिल गया, कॉमन मिल गया, तो आपको सम का केस तो ये आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, अब हमें देखना है सम नॉट का केस भी तो हमें यहाँ पर मिलना चाहिए। इस वाले डायग्राम में हमें क्या मिलना चाहिए, सम नॉट का केस भी तो मिलेगा, तभी तो हम बोलेंगे ओनली अ फ्यू एम्प्लॉयज आर डॉक्टर्स, मतलब कुछ डॉक्टर ऐसे हैं, केवल कुछ डॉक्टर ऐसे हैं जो कि एम्प्लॉयज हैं। ठीक है, और जो बचे हुए एम्प्लॉयज है वो तो एम्प्लॉयज हैं, बट इसमें ये देखना है हमें, ये तो हमारा हो गया सम एम्प्लॉयज आर डॉक्टर। ठीक है, अब हमें देखना है जो सम का तो रिलेशन मिल गया, सम नॉट का भी देखना है। तो हम लोग क्या कर लेंगे, ये हो गया आपका, ये वाला पार्ट जो है वो क्या नहीं होगा, कभी भी डॉक्टर नहीं होगा। आप इस तरीके से इसको शो करेंगे वेन डायग्राम में, आप इसको इस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं कि एम्प्लॉयज का कुछ पार्ट, सम पार्ट जो है वो क्या नहीं होगा, कभी भी डॉक्टर नहीं होगा। ये आपका हो गया सम नॉट का केस। इसमें आपको क्या मिल गया, सम प्लस सम नॉट का केस दोनों मिल गया, तो आपका क्या हो गया, ओनली अ फ्यू का ये डायग्राम आपको मिल गया। ठीक है स्टूडेंट, तो हम लोग आगे जो डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग इसी के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, इसी के कुछ क्वेश्चन करेंगे। तो चलिए हम लोग मूव करते हैं। आज के हमारे जो सेशन है उसके जो एग्जैक्टली हमारे जो क्वेश्चन होंगे, जो बेसिक एग्जाम्पल्स के अकॉर्डिंग जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं, तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे क्वेश्चन पर और एग्जाम्पल्स पर। तो स्टूडेंट हम लोग करेंगे एक और एग्जाम्पल, उसी में आपको मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और बताऊंगी। हम लोग ने जो डिस्कस किया ओनली अ फ्यू केस के बारे में, हमें बोला गया है कहीं पे ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर्स। ठीक है, आपको क्या बोला गया है, किसी स्टेटमेंट में आपसे बोला गया ओनली अ फ्यू स्टूडेंट्स आर टीचर्स, कुछ स्टूडेंट क्या है, टीचर हैं, आपसे ये बोला गया स्टूडेंट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, आपको जब इसका डायग्राम ड्रॉ करना होगा, मैंने आपको बताया ओनली अ फ्यू केस जब आपको मिलता है तो आपको क्या चाहिए होता है, सम प्लस सम नॉट का रिलेशन आपको चाहिए। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे, जो हमने किया, ये आपका हो गया स्टूडेंट, ये वाला पार्ट आपका हो गया स्टूडेंट का, और ये आपका क्या हो गया, टीचर्स का। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि ये जो है ना, इसमें आपको सम का रिलेशन तो ये मिल गया, बट आपको क्या चाहिए, सम नॉट का भी चाहिए। आपने ये कहा कि आपका जो ये वाला पार्ट है वो कभी भी क्या नहीं हो सकता, टीचर नहीं हो सकता। स्टूडेंट का कुछ पार्ट क्या नहीं हो सकता, कभी भी टीचर नहीं हो सकता, क्योंकि आपको बोला गया है केवल कुछ स्टूडेंट ही क्या है, टीचर है। ठीक है, अगर आप यहाँ देखें कि क्या सारे, यहाँ पर क्या ये हो सकता है कि ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, आप अगर ये बोले, आपको ये कहा जाए कंक्लूजन में कि ऑल स्टूडेंट्स आर टीचर, मतलब ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, तो आप क्या करेंगे, आप क्या कर सकते हैं, सारे टीचर क्या हो, स्टूडेंट हो सकते हैं। हाँ बिल्कुल हो सकते हैं, क्यों, क्योंकि जो आपका स्टूडेंट का कुछ पार्ट है वही तो टीचर है। अगर आप चाहें कि सारे टीचर क्या हो जाए, स्टूडेंट हो जाए, तो वो हो सकते हैं ना, इनके बीच में आपको क्या मिल जाएगा, ऑल का रिलेशन मिल जाएगा। आपको क्या, अगर यहाँ पे ये वाली स्टेटमेंट दी गई हो कंक्लूजन की ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट, तो क्या ये वाली जो कंक्लूजन है वो क्या होगी, ट्रू हो जाएगी। ठीक है, इस केस के आपको ये भी इस केस में ओनली अ फ्यू के केस में याद रखना है कि अगर आपको कहा गया ओनली अ फ्यू स्टूडेंट आर टीचर, तो ऑल टीचर्स आर स्टूडेंट क्या हो जाएगा, स्टेटमेंट बिल्कुल क्या हो जाएगी, करेक्ट हो जाएगी स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग कर लेते हैं आगे एग्जाम्पल्स, और ज़्यादा और इसको अच्छे से समझने के लिए ओनली हम लोग का आज का पूरा सेशन सिर्फ किस पे बेस होगा, ओनली अ फ्यू केस पे, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिनको इस केस में बहुत प्रॉब्लम होती है, क्वेश्चंस नहीं बन पाते हैं, बनते हैं तो वो गलत हो जाते हैं, डायग्राम नहीं ड्रॉ कर पाते हैं। तो इसीलिए मैं आपके लिए ये सेशन लेकर के आई हूँ, ताकि आपको जो भी प्रॉब्लम्स हो वो क्या हो जाए, सारी जो भी आपकी कंफ्यूजन्स हो, जो भी प्रॉब्लम्स हो वो क्या हो जाए, एंड हो जाए। इसलिए आज हम लोग करेंगे आगे और क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हमारा किसका, ओनली फ्यू के ऊपर। तो चलिए मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट आई होप आपको समझ में आया होगा, जो मैंने अभी तक आपको जो भी कॉन्सेप्ट बताया है ओनली अ फ्यू के ऊपर, उसमें आपको क्लियर हो गया होगा जो भी कॉन्सेप्ट था। तो हम लोग इसी के अकॉर्डिंग एक एग्जाम्पल और कर लेते हैं। इसमें हमें क्या करना है, हमें दिया गया है ओनली a few pens are pencils। क्या है, केवल कुछ पेन है जो कि क्या है, पेंसिल है, आपसे ये बोला गया है। तो जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो आपको वही चाहिए, सम प्लस सम नॉट आपको चाहिए। ठीक है, आपने जब इसका डायग्राम ड्रॉ करा तो आपका बेसिकली वही डायग्राम हो गया, ये हो गया आपका पेन, ये हो गया आपकी पेंसिल्स। ठीक है, फिर आपसे कहा गया है कि सम तो आपको मिल गया, सम नॉट भी चाहिए, तो सम नॉट आपने क्या कर लिया, ये वाला पार्ट
ये हो गया, क्या नहीं हो सकता, पेंसिल कभी नहीं हो सकता। ठीक है, अब आपसे यहाँ पे मैंने अभी जो आपको प्रीवियस में बताया था स्टूडेंट और डॉक्टर के केस में और उसके एम्प्लॉयज़ और डॉक्टर के केस में और स्टूडेंट और टीचर के केस में, जो मैंने अभी आपको बताया था कि जो ये पेंसिल होंगे यानी कि जो टीचर होंगे वो क्या हो सकते हैं, वो हमें जो टीचर होंगे वो क्या हो सकते हैं, स्टूडेंट हो सकते हैं। तो इस केस में भी हम लोग क्या करने वाले हैं, इसमें अगर हमसे पूछा जाए कि ऑल पेंसिल्स कैन बी पेन, क्या सारी पेंसिल्स क्या हो सकती है, पेन हो सकती है? हाँ बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि आपको बोला गया है केवल कुछ पेन पेंसिल हैं। जो सारे पेन होंगे वो क्या हो सकते हैं, पेंसिल होंगी वो क्या हो सकती हैं, पेन हो सकती हैं। तो आपकी स्टेटमेंट ये वाली क्या हो जाएगी, ये ट्रू हो जाएगी। ठीक है, मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया था, तो ये आपकी वाली स्टेटमेंट जो हो गई वो तो ट्रू हो गई। बट अगर आपको इसी में बोल दिया जाए कि ऑल पेन्स कैन बी पेंसिल्स, क्या सारे पेन पेंसिल हो सकते हैं, अगर आप इसी डायग्राम में देखें कि सारे पेन जो हैं वो कभी भी पॉसिबिलिटी में क्या हो सकते हैं, पेंसिल हो सकते हैं? नहीं, क्योंकि आपको पहले ही स्टेटमेंट में कहा गया ओनली अ फ्यू पेन्स आर पेंसिल्स, केवल कुछ पेन क्या है, पेंसिल हैं। तो आपकी वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी स्टूडेंट, कंक्लूजन ये आपका गलत हो जाएगा। तो ठीक है, ये वाला जो था ये इसी का एक सेकंड मेथड था, इसके ही जस्ट अपोजिट था, इसीलिए मैंने आपको अलग कॉन्सेप्ट से, अलग स्टेटमेंट से बताया ताकि आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, तो हम लोग आगे मूव कर लेते हैं, आगे हम लोग अब इसके एग्जाम्पल कर लेते हैं, पूरे क्वेश्चन करते हैं। तो चलिए मूव कर लेते हैं। तो स्टूडेंट अब हम लोग बात करने वाले हैं ओनली के केस के बारे में। हम लोगों ने अभी तक जो डिस्कशन किया है वो ओनली या फ्यू केस के बारे में डिस्कस किया है। अब हम लोग डिस्कस करेंगे ओनली के केस में। ओनली और ओनली फ्यू क्या हो जाता है स्टूडेंट, थोड़ा सा चेंज हो जाता है, इसीलिए हम लोग क्या बात करने वाले हैं, ओनली और ओनली फ्यू के बारे में डिस्कस। हमने ओनली या फ्यू तो डिस्कस कर लिया, अब हम लोग बात करेंगे ओनली के केस में। अब मैं क्या कर रही हूँ स्टूडेंट, मैं आपको थोड़ा सा जो एग्जाम्पल्स करा रही हूँ वो सिर्फ इसलिए करा रही हूँ क्योंकि ताकि आप लोग जो है इजीली रिलेट कर पाए उस एग्जाम्पल से कि मैं आपको कॉन्सेप्ट क्या समझाना चाहती हूँ। मान लीजिए हमें एक एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, हमें दिया गया है ओनली एनिमल्स आर लॉयंस। आपको ये एग्जाम्पल दिया गया है ओनली एनिमल्स आर लॉयंस। आपसे कहा गया है कि सिर्फ एनिमल ही क्या होंगे, लॉयंस होंगे। तो आपको क्या करना है, जब आप इसका डायग्राम ड्रॉ करेंगे ना तो आप इसका अपोजिट कर लेते हैं। मैंने आपको ओनली का केस जो ओनली का जो बताया था कि ओनली की जगह आप लोग क्या यूज करते हैं, ये मैंने आपको फर्स्ट सेशन में समझाया था स्टूडेंट कि आप लोग क्या कर लेंगे, अगर आपको कहीं भी ओनली दिखाई दे रहा है आप लोग क्या कर लेते हैं, ऑल। अगर आपको दिया गया ओनली, अगर आपको मान लीजिए पहले यहाँ पे मैं दे देती हूँ ओनली ए आर बी आपको दिया गया है। ठीक है, अगर आपको कहीं कहा गया ओनली ए आर बी तो इसका मीनिंग, इसका जो मतलब हो जाएगा, इसका डायग्राम कैसे ड्रॉ होगा, ओ ऑल बी आर ए। इसका जो मतलब हो जाएगा ओनली की जगह क्या हो जाता है, ए हो जाता है और दोनों के जो ओपोनेंट होते हैं अपोजिट हो जाते हैं एक दूसरे के। इसमें आपसे बोला गया कि ओनली ए आर बी, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ऑल बी आर ए, सारे बी क्या होंगे, ए होंगे। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए था स्टूडेंट। तो अब हम लोग क्या कर लेते हैं, इसका जो हमारा ये वाला कॉन्सेप्ट है हम लोग ये कर लेते हैं। तो आपको जब ये दिया गया तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला जो ये हो जाएगा आपको हो जाएगा ऑल लॉयंस आर एनिमल्स। ठीक है, इसके अकॉर्डिंग यही तो हो जाएगा आपका ओनली के केस में। ओनली में तो ओनली का जो केस होता है वो यही होता है, ऑल, ओनली की जगह आपका ऑल हो जाता है और दोनों जो कंपोनेंट जो भी आपको दिए होंगे वो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। ठीक है, फिर आपको जब ये ड्रॉ करेंगे तो आप इसको ड्रॉ कैसे कर लेंगे कि सारे लॉयंस क्या हैं, एनिमल्स हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ये वाला केस होगा ना वो इससे आप शो कर सकते हैं, लेकिन आपके मन में ये भी आ रहा होगा कि हमें ओनली क्यों दिया है। हमें डायरेक्ट ये बोल दिया जाता है, जो हमारा एग्जामिनर है वो हमें डायरेक्ट ये कह भी सकता है कि ओनली लॉयंस आर एनिमल्स। तो हमें ओनली का केस क्यों दिया गया है, हमें ऑल ही क्यों नहीं दिया डायरेक्ट, हमें ओनली कंफ्यूज करने के लिए क्यों दिया गया है, क्योंकि हमारा जब हमें चेंज ही करना है तो हमें ओनली का कोई काम ही नहीं है ना। लेकिन नहीं स्टूडेंट, हमारा सिर्फ ये ऑल जो है वो यही रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है, हमें ओनली इसीलिए दिया गया है कि जो हमारे सारे लॉइन है ना वो सिर्फ ए ही होंगे। आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा कोई स्टेटमेंट दिखाई देगी तो आपको क्या करना है, जो भी आपका अपोजिट हो जाएगा, यानी कि जो भी लॉइन, जैसे आपका ये लॉइन है तो ये जो है ना सारे लॉइन आप ये डैश डैश कर लेंगे जब भी आपको ओनली का केस मिलेगा। तो जो ये सारे लॉइन है ना वो सिर्फ क्या होंगे, हमेशा सिर्फ एनिमल होंगे। लॉइन कभी भी कुछ और नहीं होगा। जैसे आपको कह दिया जाए कि सम बर्ड्स आर लॉइन्स, तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि सारे लॉइन सिर्फ एनिमल ही हो सकते हैं। आपको बोला गया है
सिर्फ सारे लॉइन क्या होंगे, एनिमल ही होंगे। सारे लॉइन क्या हो सकते हैं, ओनली एनिमल हो सकते हैं, उसके अलावा वो कुछ भी नहीं हो सकते। तो ये है आपका ओनली का केस, ठीक है। अगर आपसे बोल दिया जाए कि मान लीजिए कि एनिमल्स है, ये लॉइन है, अगर आपको यहाँ पे बोल दिया जाए कि ये बर्ड्स है, क्या हो गई आपकी, बर्ड्स हो गई, ठीक है। आपसे स्टेट में कंक्लूजन में बोला जाए कि सम लॉइन्स कैन बी बर्ड्स, क्या कुछ लॉइन्स बर्ड्स हो सकते हैं, नो। ये आपकी कंक्लूजन पहले ही गलत हो जाएगा, क्योंकि आपको बोला गया ओनली एनिमल्स आर लॉइन। जो सारे एनिमल हैं, वो जो सारे लॉइन्स हैं, वो सिर्फ एनिमल ही होंगे। एनिमल लॉइन्स का रिलेशन किसी के साथ भी क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। यही है आपका ओनली का केस। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं आगे कुछ एग्जांपल्स पे। और तो स्टूडेंट ये हमारा एग्जांपल नंबर 1 है। अभी तक मैंने आपको कॉन्सेप्ट सिखाया है ताकि आपको बहुत अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, ताकि आपको जो क्वेश्चन है, एग्जाम्पल्स हैं, वो करने में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसीलिए मैंने पहले आपको कॉन्सेप्ट सिखा दिया। अब मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी ताकि जो कॉन्सेप्ट थे वो क्वेश्चन के थ्रू ही क्लियर होते चले हैंड टू हैंड, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट स्टेटमेंट क्या दी गई है, जो आपको जो स्टेटमेंट दी गई है फर्स्ट एग्जाम्पल में, 4 स्टेटमेंट है, 3 कंक्लूजन है, ठीक है। हमें पहले क्या करना है, हमें पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। आपको कहा गया है ओनली अ फ्यू रिवर इज अ ओशन। आपको मैंने बताया ओनली अ फ्यू केस पे आपको क्या चाहिए, सम प्लस सम नॉट चाहिए। तो हमने क्या कर लिया, हमने कर लिया ओनली अ फ्यू। ये आपका हो गया रिवर, ये आपका हो गया ओशन, ठीक है। फिर आपसे कहा गया कि ओनली का केस है तो आपका सम का रिलेशन तो ये हो गया, बट आपको क्या चाहिए, सम नॉट का भी चाहिए। तो ये आपका हो गया सम नॉट का रिलेशन, ठीक है। यही डायग्राम बन गया ना ओनली अ फ्यू का डायग्राम। मैंने अभी आपको प्रीवियस में बताया ना कि ओनली अ फ्यू केस में डायग्राम आप इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। फिर आपको बोला गया है कि सम ओशंस इज पॉन्ड, कुछ ओशन क्या है, जो कि पॉन्ड है, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है नो पॉन्ड इज सी, कोई भी पॉन्ड क्या नहीं है, सी नहीं है। फिर आपसे कहा है ऑल सी इज अ लेक, सारे सी क्या है, लेक है, ठीक है स्टूडेंट। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ है कि हम लोग को क्या, ये जो हमारा डायग्राम हमने ड्रॉ किया है वो आई होप आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब आपसे बोला गया है कि ये जो कंक्लूजन है उसके अकॉर्डिंग आपको ये 3 कंक्लूजन दिए गए हैं। इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपको इसको ट्रू या रॉन्ग करना होगा। तो आपसे पहली स्टेटमेंट कंक्लूजन में बोला गया है कि ऑल रिवर बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे रिवर क्या हो जाए, ओशन हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी। अगर आप देखें कि सारे रिवर क्या हो, ओशन हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी है ही नहीं। आपको पहले ही बोला है कि ओनली अ फ्यू रिवर इज अ ओशन, कुछ रिवर है जो कि ओशन हो सकते हैं। तो सारे रिवर ओशन कैसे हो सकते हैं, तो ये पॉसिबिलिटी पहले क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी। आपको ज्यादा इसको देखने की जरूरत नहीं है, आप लोग क्या कर लेंगे, पहले इसको देख लेंगे। फिर आपको बोला गया कि सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेक ओशन हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। अगर आप देखें कि ये आपका ओशन हो गया और ये आपका लेक हो गया, आपको ये ध्यान रखना है स्टूडेंट कि पॉन्ड का रिलेशन किससे नेगेटिव है, सी से है। अगर आपको बोला जाए कि सम लेक आर पॉन्ड, तो क्या हो जाएगा, वो स्टेटमेंट, वो कंक्लूजन गलत नहीं होगा, क्योंकि आपका रिलेशन पॉन्ड का इससे क्या बोला गया, सी से गलत बोला गया कि सी, जो सी है वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, पॉन्ड नहीं हो सकते, और पॉन्ड कभी भी सी नहीं हो सकते। सिर्फ सी से बोला गया है पॉन्ड का रिलेशन नेगेटिव में, ठीक है। तो इसीलिए हमें क्या बोला गया कि सम लेक बीइंग ओशन इज अ पॉसिबिलिटी। अब पॉसिबिलिटी दी गई है तो हमें चेक करना होगा कि कुछ लेक पॉन्ड ओशन हो सकते हैं, हाँ बिल्कुल हो सकते हैं। जो पॉन्ड का जो पार्ट सी नहीं है, इसका मतलब ये वाला जो पार्ट है जो कि सी नहीं है, वो क्या हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, ओशन के पास बिल्कुल जा सकता है। तो हमारी सेकंड वाली कंक्लूजन क्या हो गई, वो हो गई फॉलो, यानी कि सेकंड कंक्लूजन आपकी राइट हो जाएगी। फिर आपको बोला गया थर्ड कंक्लूजन में सम पॉन्ड इज अ लेक, सम पॉन्ड क्या है, लेक है, ठीक है। आपसे कहा गया है, कंक्लूजन बोला गया है कि सम पॉन्ड इज अ लेक। आपने देखा कि पॉन्ड ये रहा और लेक ये रहा, इन दोनों के बीच में तो आपको कोई इसमें कोई रिलेशन ही नहीं दिया ना। जब आपको कोई रिलेशन पहले ही इसमें स्टेटमेंट में दिया ही नहीं गया तो आप कैसे उसको डायरेक्टली स्टेटमेंट, मतलब एक तरीके से कंक्लूजन एक स्टेटमेंट ही दोगे कि सम पॉन्ड इज अ लेक। सम का रिलेशन दिया गया है किससे, लेक से, पॉन्ड का और लेक में, तो कैसे हो सकता है, नहीं हो सकता। तो आपकी वाली भी कंक्लूजन क्या हो जाएगी, रॉन्ग हो जाएगी स्टूडेंट। तो ये आपका है ओनली अ फ्यू के केस में एग्जाम्पल नंबर 1। हम लोग आगे और एग्जाम्पल कर लेते हैं। तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा जो हमने फर्स्ट एग्जाम्पल करा। तो चलिए मूव कर लेते हैं हमारे आगे के एग्जाम्पल्स। तो स्टूडेंट ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2, हमें स्टेटमेंट इसमें भी 4 दी गई है और कंक्लूजन 3 दिए गए। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, पहले सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। हमें बोला गया ओनली अ फ्यू रेड इज अ येलो, ये आपका रेड हो गया, ये आपका क्या हो गया, येलो हो गया, ठीक है। तो इसमें हो गया सम का रिलेशन, तो सम नॉट भी हमें शो करना है। तो ये हो गया आपका ओनली का डायग्राम, ठीक है, ओनली अ फ्यू का आपका डायग्राम ये हो गया ड्रॉ, ठीक है। फिर आपसे बोला गया नो येलो इज ब्लू, कोई भी येलो क्या नहीं होगा,
ब्लू नहीं होगा। ठीक, फिर आपसे बोला गया है कि ओनली अ फ्यू ब्लू इज अ ग्रीन, ब्लू का कुछ पार्ट क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, केवल ब्लू का कुछ पार्ट ग्रीन हो जाएगा, तो आपका क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट होगा ये नेगेटिव हो जाएगा इससे। फिर आपसे बोला गया है सम ग्रीन इज पिंक, कुछ ग्रीन क्या है, पिंक है। ठीक स्टूडेंट, तो इसमें आपको ना 2 बार ओनली फ्यू का केस मिल गया, तो आप 2 बार डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे और इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं होगी। ये आपका जैसे आपने फर्स्ट ओनली फ्यू केस डिस्कस किया है, यहाँ पर ड्रॉ किया, वैसे ही आप सेकंड भी मतलब ड्रॉ कर सकते हैं। फिर आपको कंक्लूजन दिया गया है कि ऑल रेड बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, क्या सारे रेड ब्लू हो जाए ऐसी पॉसिबिलिटी है। क्यों, अगर आप देखें कि आपको क्या कहा गया है कि सारे रेड ब्लू हो जाए पॉसिबिलिटी है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि आपसे कहा गया कि ओनली अ फ्यू रेड, कुछ जो रेड हैं वो क्या होंगे, येलो होंगे, और येलो का जो पार्ट है वो ब्लू से बिल्कुल निगेटिव रिलेशन में है। तो जो ये वाले जो रेड है ना वो कभी भी क्या नहीं हो सकते, ब्लू हो ही नहीं सकते। इसलिए आपकी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट कंक्लूजन क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है कि सम पिंक बीइंग ब्लू इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ पिंक क्या हो जाए, ब्लू हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल हो सकता है। क्यों, आप देखें कि ग्रीन का ब्लू से जो पिंक से जो रिलेशन दिया गया है वो सम का दिया गया है, तो ये वाला जो सम पार्ट होगा वो क्या हो सकता है, ब्लू के अंदर जा सकता है ना। हाँ बिल्कुल जा सकता है, क्योंकि इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों के बीच में कोई भी निगेटिव रिलेशन नहीं है, तो आपकी वाली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, राइट हो जाएगी एकदम। फिर आपसे कहा गया है थर्ड कंक्लूजन में सम येलो इज पिंक, कुछ येलो क्या है, पिंक हो सकते हैं, मतलब हो सकते हैं। यहाँ पर डायरेक्ट स्टेट आपको कंक्लूजन बोला गया है कि है, बट अगर आप देखें कि आपको येलो और पिंक के बीच में कोई भी रिलेशन क्या नहीं दिया हुआ है, आपको दिया ही नहीं गया है कि येलो का और पिंक का भी कोई रिलेशन आपको स्टेटमेंट में बताया ही नहीं है। तो जब स्टेटमेंट में ही कोई रिलेशन गिवन नहीं है तो आप कैसे कंक्लूजन में उसको राइट कर सकते हैं, तो ये पहले ही आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपका इसमें करेक्ट क्या हो जाएगा, सेकंड इस कंक्लूजन ही इसमें आपका करेक्ट हो जाएगा। तो ये हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 था। आई होप आपको समझ में आएगा। अगर किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आ पा रहा है, इसके बेसिक अगर किसी को क्लियर नहीं है, तो स्टूडेंट प्लीज मैं आपको रेफर करूंगी कि आप मेरी फर्स्ट वीडियो जिसमें मैंने कॉन्सेप्ट सिखाए हैं, सिलोजिज्म के कॉन्सेप्ट और बेसिक्स आपको क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं ताकि आपको ये क्लियर हो जाए। तो आप प्लीज जाकर के वो स्टूडेंट वॉच जरूर कीजिए मेरी फर्स्ट वीडियो जो है सिलोजिज्म के ऊपर। तो प्लीज स्टूडेंट आप लोग वॉच जरूर कीजिएगा, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी ताकि आपको ये क्लियर हो पाए, क्योंकि ओनली फ्यू केस बहुत इंपॉर्टेंट केस हो गया सिलोजिज्म में। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं आगे, 1-2 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर अपना सेशन क्या करेंगे, हम लोग वाइंड अप करेंगे। तो स्टूडेंट ये हमारा एग्जांपल नंबर 3 हमें दिए गई है 3 स्टेटमेंट और 2 कंक्लूजन। तो हम लोग क्या कर लेते हैं, डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं। पहले इसका हमें कहा गया ऑल मिल्क इज वाटर, जो मिल्क है आपका वो क्या है, सारे वाटर हैं। फिर आपसे बोला गया ऑल वाटर इज ऑयल, सारे के सारे वाटर क्या होंगे, ऑयल होंगे। फिर आपसे बोला गया ओनली फ्यू ऑयल इज अ फ्लूइड, मतलब कि कुछ वाटर जो कुछ ऑयल है वो क्या है, फ्लूइड है। ठीक है, कुछ ऑयल फ्लूइड है, केवल कुछ ऑयल फ्लूइड है। ठीक, तो इसमें क्या होगा, जब ओनली अ फ्यू है तो इसमें क्या हो जाएगा, कुछ रिलेशन नेगेटिव का भी होगा। तो ये वाला जो ये होगा पार्ट, ये क्या नहीं होगा, फ्लूइड नहीं होगा। ठीक है, फिर आपको जो कंक्लूजन जो दी गई, आपको कहा गया कि ऑल मिल्क इज ऑयल, सारे मिल्क क्या है, ऑयल है। अगर आप देखें कि जो मिल्क है, जो सारे वाटर हैं, और वाटर क्या है, सारे पहले से क्या है, ऑयल है, तो क्या हो जाएगा, सम ऑल का रिलेशन मिल्क और वाटर में क्या हो जाएगा, मिल्क और ऑयल में क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा, क्योंकि सारे के सारे मिल्क पहले वाटर है और सारे ही वाटर क्या है, ऑयल है। जब सारे मिल्क वाटर है और वाटर सारे क्या है, ऑयल है, तो ये वही क्या रिलेशन बन जाएगा, मिल्क और ऑयल का भी रिलेशन क्या हो जाएगा, ऑयल का राइट हो जाएगा। ठीक है, फिर आपसे बोला गया है नो वाटर इज फ्लूइड, इसमें बोला गया है कोई भी वाटर क्या ना हो, फ्लूइड ना हो, ऐसा है इसमें। तो आप देखें कि नो का रिलेशन हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट, हम लोग यही तो करते हैं कि अगर आपको दिया जाए नो ARB, अगर आपको कहीं दिया गया ये वाली स्टेटमेंट आपको दी गई है तो आप ऐसे तो ड्रा करते हैं, आपका हो गया A या आपका हो गया B, इन दोनों के बीच में नेगेटिव रिलेशन होता है। तो यही तो होता है नो का मतलब, मैंने आपको बताया है फर्स्ट वाले सेशन में कि नो का जो नो का डायग्राम बनेगा वो यही तो बनेगा। बट आपको क्या दिया गया, आपको बोला गया नो वाटर इज फ्लूइड, कोई भी वाटर फ्लूइड ना हो, ऐसा दिया गया है क्या इसमें, ये तो ऑयल से सम का रिलेशन दिया गया है, ये तो आपका क्या है, फ्यू के केस में आपको सम नॉट दिया गया है। बट आपको डायरेक्ट थोड़ा ना कहा गया है कि कोई कुछ वाटर क्या नहीं है, फ्लूइड नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका
कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। तो आपको ध्यान रखना है कि आपको कहीं भी नो का केस मिलता है तो वो पूरा पूरा एक दूसरे से नहीं होना चाहिए, यानी कि सर्कल ए सर्कल बी से पूरा पूरा कोई भी रिलेशन ना हो, तभी आपका नो का रिलेशन करेक्ट होगा। अगर इसमें थोड़ा पार्ट भी ए का बी के पास अगर आ जाता है और थोड़ा नहीं है तो ये आपका क्या हो जाएगा, नो का रिलेशन कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट। पूरा का पूरा ही पार्ट एक दूसरे से नेगेटिव में होना चाहिए, तभी आपका नो का रिलेशन क्या होता है, करेक्ट होता है स्टूडेंट। तो चलिए हम लोग मूव कर लेते हैं हमारे आज के लास्ट क्वेश्चन पे, यानी कि लास्ट एग्जाम्पल पे, एग्जाम्पल नंबर 4 पे। तो चलिए मूव करते हैं। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4। तो हमें क्या करना है, हमें दिए गए हैं 4 स्टेटमेंट, उसके बेस पे 3 कंक्लूजन। हमें क्या करना है, सबसे पहले डायग्राम ड्रॉ करना है। हमसे कहा गया है सम ओशन इज वाटर, सम ओशन इज वाटर, ठीक है। फिर आपसे कहा गया है सम रिवर इज सी, बट सी और रिवर का इससे अभी कोई रिलेशन नहीं है तो हम लोग इसको लीव करेंगे ये वाली स्टेटमेंट को। फिर हमसे कहा गया है नो सी इज ओशन, कोई भी सी क्या नहीं होगा, ओशन नहीं होगा, ठीक है। फिर आपने ये वाली स्टेटमेंट इसके अकॉर्डिंग क्या कर ली, ड्रॉ कर ली। सम रिवर इज ओशन, वो सी, तो ये हो गया आपका रिवर और ये हो गया आपकी सी, सम का रिलेशन हो गया इन दोनों में। फिर आपसे बोला गया ओनली ओशन इज लेक, सिर्फ ओशन ही क्या होगा, लेक होगा। इसका मतलब मैंने आपको बताया था कि ओनली का जो केस हो जाता है वो ऑपोजिट हो जाता है, ऑल लेक आर क्या हो जाएगा, ओशन, ऑल लेक इज ओशन हो जाएगा। तो सारी लेक क्या हो जाएंगी, ओशन हो जाएंगी। मैंने बताया था अगर आपको ओनली का केस दिखता है तो जो आपका अंदर यानी कि जो आपका फुल पार्ट ओशन के पास है, लेक का जो सारा पार्ट ओशन के पास है वो क्या हो जाएगा, डैश डैश हो जाएगा। ये मैंने अभी आपको बताया था जब मैं ओनली का केस आपको समझा रही थी। तो फिर अब आपको क्या कहा गया है, आपको ये तो आपका डायग्राम हो गया, इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग आपका डायग्राम ये बन के आएगा। फिर आपको दी गई है कंक्लूजन। आपको कंक्लूजन फर्स्ट में बोला गया कि सम लेक बीइंग वाटर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ लेक क्या हो जाए, वाटर हो जाए, ऐसा पॉसिबिलिटी है। मैंने आपको बताया था कि अगर आपको ओनली कहीं पे दिखता है तो आप क्या करते हैं, ऑपोजिट तो कर देते हैं ऑल लगा के, बट क्या हो जाता है जो आपका ये जो डैश वाला पार्ट आप लोग बनाते हैं ना, इसका रिलेशन सिर्फ ओशन के साथ ही हो सकता है। इसका रिलेशन, लेक का रिलेशन किसी के साथ भी क्या होगा, नहीं हो सकता। लेक कभी भी वाटर नहीं हो सकती, सी नहीं होगी, रिवर कभी नहीं हो सकती। लेक का कोई सा भी पार्ट कुछ और हो ही नहीं सकता, क्योंकि लेक पूरा का पूरा क्या है, ओशन है। सारा लेक जो है सिर्फ ओशन ही हो सकता है। तो आपकी पहली पॉसिबिलिटी क्या हो जाएगी, पहला कंक्लूजन गलत हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। मैंने अभी आपको जब कॉन्सेप्ट में बता रही थी तब यही चीज बहुत हाईलाइट करके बताई थी कि जो आपका लेक है, लेक जो आपका पूरा लेक का सारा पार्ट जो है वो सिर्फ ओशन ही रहेगा। मैंने आपको एनिमल और लॉइन वाला जो केस समझाया था वो बिल्कुल सेम ऐसा ही है कि सारे लॉइन, वो सारे लेक सिर्फ और सिर्फ ओशियन ही होंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या हो जाएगा, पॉसिबिलिटी फर्स्ट वाले जो कंक्लूजन है, मतलब जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो आपका रॉन्ग हो जाएगा। फिर आपसे बोला गया है नो लेक इज सी, कोई भी लेक क्या ना हो, सी ना हो, ऐसा हो सकता है। आपने देखा कि सारे कोई भी लेक क्या नहीं हो, सी नहीं हो, ऐसा है। आपको स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ पे बोला गया है कि हाँ, अगर आप देखें कि सारे लेक जो सी का रिलेशन है वो ओशन से नेगेटिव में है। किससे नेगेटिव में, ओशन से है। बट आपसे यहाँ पे डायरेक्टली कहीं बोला नहीं गया ना कि नो लेक इज सी, कोई भी स्टेटमेंट में आपसे बोला थोड़ा ना गया। तो आपका ये हो जाएगा, पहला गलत हो जाएगा, सेकंड जो हो जाएगा आपका गलत हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये देखें, अगर आपको यहाँ पे नो लेक इज सी की जगह आपको यहाँ पे बोल दिया जाए नो लेक इज रिवर, अगर यहाँ पर आप लेक को मतलब रिवर सी को हटा के अगर आप रिवर कर लें तो आप देखें कि नो लेक इज रिवर, कोई भी लेक क्या ना हो, रिवर ना हो, ऐसा कोई रिलेशन है। अगर आप देखेंगे कि सारे के सारे जो लेक हैं वो पहले से क्या है, ओशियन है, उनका रिलेशन रिवर से क्या हो जाएगा, पहले ही क्या हो जाएगा, नो का हो गया। और आपसे बोला गया है कि इसका जो लेक होता है, जो सारा पार्ट लेक का ओशन के पास है वो किसी के पास भी नहीं जा सकता। तो आपका नो का रिलेशन क्या हो जाएगा, इसमें फॉलो हो जाएगा अगर आपको रिवर दिया गया होता तो यहाँ पर, ठीक है। फिर आपसे बोला गया है नेक्स्ट कंक्लूजन में, जो हमारा जो नेक्स्ट कंक्लूजन है, सम वाटर बीइंग रिवर इज अ पॉसिबिलिटी, कुछ वाटर क्या हो जाए, रिवर हो जाए, ऐसी पॉसिबिलिटी। हाँ बिल्कुल, अगर आप देखें कि ओशन के साथ सम का ही तो रिलेशन है वाटर का, बट ये वाला जो पार्ट है वो रिवर हो जाए, ऐसा पॉसिबल है। हाँ बिल्कुल है, क्योंकि इन दोनों के बीच में आपको नेगेटिव रिलेशन नहीं दिया गया है किसी भी स्टेटमेंट में। तो ये आपकी क्या हो गई, फॉलो हो गई। अगर आप जनरल वाला जो मैंने इससे पहले आपको एग्जांपल दिया था, यानी कि इसकी जगह जो नो लेके सी था उसके अकॉर्डिंग तो आपका ये वाला स्टेटमेंट कंक्लूजन गलत हो जाएगा। बट अगर आप इसके अकॉर्डिंग देखेंगे ये वाली कंक्लूजन के, तो ये आपका सही है। तो इसके अकॉर्डिंग आपका आंसर नंबर सेकंड एंड थर्ड क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा कंक्लूजन नंबर। तो स्टूडेंट आज का हमारा जो सेशन है हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे। आई होप तो स्टूडेंट अगर आपको मेरा जो आज का सेशन था ओनली फ्यू के ऊपर, वो आज
आपको क्लियर हो गया हो, एक एक कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हुआ हो और आज का आपको सेशन क्या हो, हेल्पफुल हो, तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और थैंक यू फॉर वॉचिंग स्टूडेंट। आज के लिए हमारा सेशन जो हम लोग यहीं वाइंड अप करेंगे।